गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, उसके बाद कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, और आप लोगों ने जीव द्रव्य के बारे में भी पढ़ा था। जीव द्रव्य होता क्या है, तो जीव द्रव्य के बारे में आपने देखा था जीव द्रव्य कहते किसे हैं। तो फिर आज हम आगे देखेंगे कि जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव द्रव्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। ठीक, तो देखेंगे हम उसके बाद कोशिका द्रव्य जो है वो किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका का संपूर्ण पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। मतलब जो केंद्रक होता है वो हमेशा किसी भी संरचना में सबसे मध्य में स्थित होता है। मध्य वाला या बीच वाला जो भाग होता है कहलाता है केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका का संपूर्ण पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक कोशिकाएं पाए जाते हैं। मतलब जितने भी कोशिका द्रव्य है क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। उन कोशिकाओं के बारे में देखते हैं जो निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहला है कोशिका कला, फिर अंतर्द्रव्यीय जालिका, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी का, राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। तो हम इनको बारी बारी से आज देख लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद सबका अध्ययन जो हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका कला। कोशिका कला कहते किसे हैं, सबसे पहले जानते हैं ये एक क्या होती है, एक निर्जीव संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है, निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिकाओं के चारों ओर क्या होती है, वो घेरे होती है या फिर घिरी होती है। इनका जो निर्माण होता है वो द्रव्य के स्राव पदार्थों द्वारा होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम, कोशिका कला, सॉरी ये कोशिका कला के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में बता दिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका कला। ठीक, कोशिका कला कहते किसे हैं, इसे जीव द्रव्य कला या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो कोशिका कला जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो पादप या फिर जंतुओं की संरचना दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति का कार्य करती है, और क्या जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, यह इनकी बाहरी आवरण। मतलब पादप कोशिकाओं में भी क्या होती है, कोशिका भित्ति का कार्य करती है, और पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में भी क्या होती है, ये शरीर की सबसे बाहरी आवरण बनाती है। इनका मुख्य कार्य यही होता है कि जो भी पदार्थ होते हैं कोशिकाओं के अंदर जो भी स्रावित होते हैं उनका नियंत्रण करना, उनके जो आवागमन होते आने जाने का जो कार्य होता है उनको नियंत्रित करने का कार्य करना कौन करता है, कोशिका कला करती है। फिर उसके बाद आता है अंतःद्रव्यीय जालिका। तो हम देखते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका किसे कहते हैं। यह एक नलिकाकार संरचना होती है। जब हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो कोशिका कला का फिगर बनेगा, अंतःद्रव्यीय जालिका मतलब सबका फिगर बनेगा, तब हम और अच्छे से जानेंगे। लेकिन अभी यहाँ बस इंट्रोडक्शन कर लीजिए कहते किसे। तो अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है कैसी होती है, वह एक नलिकाकार होती है जो दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक चिकना और एक खुरदरा। चिकना वाला होता है उसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, और जो प्लेन वाला होता है या फिर जो चिकना वाला होता है उसमें क्या होता है, वो राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक, अंतःद्रव्यीय जालिका का जो मुख्य कार्य होता है यह कोशिकाओं की संरचना को आकार देने का कार्य करता है। मतलब जैसी जो कोशिकाएं होती हैं, जो भी कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचना मतलब उनकी शेप का निर्माण करने का जो कार्य होता है वो करता है अंतःद्रव्यीय जालिका करता है। फिर उसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
जैसे कि आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ क्या होती है? दोहरी झिल्ली लगी होती है और इसकी बाहरी जो झिल्ली होती है चिकनी होती है। ठीक, इनका जो मुख्य कार्य होता है ये हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? ऊर्जा देने का कार्य करती है। फिर उसके बाद आता है लवक। क्या आता है? लवक। ये लवण हो गया है, इसको कहते हैं लवक। क्या होता है? लवक। ठीक, लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक और उसके बाद अवर्णी और वर्णी। हरित लवक का जो कार्य होता है यह हरे मतलब जो पेड़ पौधों में जो हरा रंग प्रदान करने का जो कार्य होता है कौन करता है? हरित लवक करता है। और अवर्णी लवक का जो कार्य होता है यह रंगहीन लवक होता है। मतलब ये कोई भी रंग या फिर किसी भी प्रकार का रंग क्या करता है? तेजी मतलब प्रदर्शित नहीं करता है। जो वर्णी होता है ये पौधों में जो विभिन्न प्रकार के जो रंग हमें दिखाई देते हैं उससे कारण होता है वर्णी लवक के कारण होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं गाल्जी काय। ठीक, गाल्जी काय देखते हैं। गाल्जी काय कहते किसे हैं? ठीक, गाल्जी काय को छोड़ते हैं। आगे देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम किसे कहते हैं? यह झिल्ली रहित क्या होती है? सूक्ष्म कोशिकाएं होते हैं। कैसे होती हैं? सूक्ष्म कोशिकाएं होते हैं जो अंतःद्रव्यी जालिका, इसके अंदर अंतःद्रव्यी जालिका के अंदर क्या होती है? चिपकी हुई होती है। ठीक, इनका ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, एक कौन से? एक 70H होता है और जो दूसरा होता है वो 80H होता है। ठीक, राइबोसोम जो होता है इनको ये क्या करती हैं? प्रोटीन का निर्माण करती है। इसलिए इनको प्रोटीन का क्या कहा जाता है? प्रोटीन का घर या प्रोटीन मतलब ये सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होती है प्रोवाइड करती है राइबोसोम कहते हैं। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला देखते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम किसे कहते हैं? लाइसोसोम का जो कार्य होता है, लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली के भी नाम से जानते हैं। और लाइसोसोम का जो कार्य होता है जैसे वाले जो हमारे शरीर के अंदर जो बाह्य पदार्थ जैसे कोई जीवाणु हो गया या फिर कोई मृत मतलब कुछ भी हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या हो मृत या फिर पुराने अंग क्या करते हैं लाइसोसोम के अंदर चले जाते हैं और वो हमारे कोशिकाओं को क्या करते हैं क्षति पहुंचाते हैं। उनको रोकने का जो कार्य करता है वो करता है लाइसोसोम करता है। फिर उसके बाद है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है उसका जो मुख्य कार्य यह कोशिका विभाजन के समय 2 भागों में बट जाती है और ये क्या काम करती हैं? ये कोशिकाओं के निर्माण में बहुत मददगार होती है। जैसे ही कोशिकाओं का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर मतलब जैसे ही मतलब जो भी कोशिकाएं बनती हैं हमारे शरीर के अंदर और जो कोशिका विभाजन होता है ये क्या करती है? उनमें मदद करती है या उनको विभाजित होने में सहायता प्रदान करती है। एक बचा है गाल्जी काय या फिर गाल्जी बॉडी। गाल्जी काय जो होता है इसको इसकी जो खोज थी कौन किया था? कमीलो गाल्जी नामक विज्ञानी ने। कौन किया था? कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका जो नाम है क्या रखा गया? गाल्जी काय रखा गया। ठीक, गाल्जी काय का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करते हैं? ये जो हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थों का संचयन होता है उनको नियंत्रित करने का जो कार्य करती हैं कौन करता है? गाल्जी काय करती हैं। तो फिर आगे हम क्या करेंगे? कल से हम जो जितनी भी ये जो 8 कोशिकांग है इन 8 कोशिकाओं के बारी बारी से पढ़ेंगे।
कोशिका कला के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अंतःद्रव्य जलिका के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब इस प्रकार से हम पढ़ते, मतलब इस प्रकार से एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। कल जो शुरू करेंगे, सबसे पहला होगा कौन सा, कोशिका कला।